अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसफ खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, लाहौर वाक़े को लेकर जो मोटरवे पर खातून के साथ ज़्यादती वाला मामला हुआ है, उस सिलसिले में बहुत ही इस वक्त पाकिस्तान में एक हंगामा सा बरपा है। हर तरफ से नई नई तजवीज़ आ रही हैं, नए नए अपना बयान आ रहे हैं। कुछ लोग इस पर अपनी सियासत कर रहे हैं, जो सियासी जमातों के लोग हैं। तो कुछ लोग आम आवाम का जो मुतालबा है वो यही है कि इसे सरेआम फांसी दी जाए, इसे लटका दिया जाए। कोई कह रहा है गर्दन उड़ा दी जाए। अगर ज़ाती राय अगर आप पूछते हैं मेरी भी, तो शायद मैं भी यही कहता हूँ कि भाई इसको सरेआम फांसी दे दी जाए। लेकिन क्या ये हकीकी मुतालबा है? क्या ये हकीकत के नज़दीक तर मुतालबा है? तो आपके सामने ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। जिस खातून के साथ ये मसला हुआ है, इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही सलामत है और वो ज़िंदा है। उन्हें अल्लाह ना करे उन्हें कत्ल नहीं किया गया। तो आप जो हम लोग फांसी का मुतालबा कर रहे हैं, तो फांसी तो इस मुल्क में बड़ी मुश्किल से उन लोगों को होती है जो ये घिनौनी हरकत करने के बाद बाकायदा, वो चाहे मासूम बच्चा हो या बड़ा हो, उन्हें कत्ल तक कर दिया जाता है। अभी 2-4 दिन ही इस वाक़े से पहले का वाक़ा है, मरवा वाला कराची में। आज उस पर मेरे ख्याल में उसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। उस पर इतनी बात भी नहीं हो रही है, ताकि वहाँ मासूम बच्ची को बेदर्दी के साथ मार भी दिया गया है। तो क्या ये सिर्फ फांसी का मुतालबा कर देना और इसे फांसी देना, क्या ये सारे मसले का हल है? इस बुराई के खात्मे का हल है? आपने देखा होगा ज़ैनब वाले मामले पर जब उस खंजीर को फांसी दे देगी, उसके बाद अगर ओवरऑल पाकिस्तान में इस तरह के केसेस देखे जाएं, तो मेरे ख्याल में उस मुकदमे के बाद मेरे आराम से अगर आप सही से उसे कलेक्ट करेंगे तो वो 100 से भी ज़्यादा इस तरह के वाक़यात और केस सामने आ चुके हैं ज़्यादती के। अब होता क्या है कि जो वाक़या ज़्यादा हाइट क्रिएट कर जाता है, बहुत ज़्यादा मीडिया में हो जाता है, या उसकी एक स्टोरी सी ऐसी बन जाती है जिस पर अपना हर बंदा बात करना शुरू हो जाता है, तो लाजमी तो नहीं अब हर वाक़या आपके सामने आए, हमारे सामने आए। तो इस तरह छोटे छोटे ये वाक़यात तो अपना ये रूटीन बन गई है, एक फैशन बन गया है, होते आ रहे हैं और चल रहे हैं इसी तरह का मामला। तो ये सिर्फ फांसी वाली बात से ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इस बुराई को अगर ख़त्म करना है किसी हद तक भी सही, लेकिन इसमें अगर कमी लानी है इस तरह के वाक़यात में, तो फिर दोस्तों इसकी जो बीमारी की असल वजह है, जो जड़ है, उन तक हमें जाना होगा। शायद उससे कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आए और ये मामले किसी हद तक अपना कम हो जाए। लेकिन हमने एक वो कहते हैं ना, जिससे आप जंगली किसी दरख्त से निजात चाहते हैं, तो उसकी शाखें काटने से कुछ नहीं होना। जब तक आप उसकी जड़ नहीं काटेंगे वो वहीं का वहीं रहेगा। शाखें नहीं काटने, हम शाखें काटने वाला काम कर रहे हैं कि फांसी दे दो। अब आप खुद बताएं, फांसी तो उससे होगी ना भाई। अब जो भी है, जैसा भी है, हमारा कानून है, जो सिस्टम चल रहा है, कानूनी प्रोसेस को अडॉप्ट करके फांसी होगी। अब मेरी और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो होनी नहीं है कि हम उसको पकड़ें और उसकी गर्दन उतारें। ये वाला मामला तो होना नहीं है। जैसा भी आपने जाना जो है ना, वो थ्रू द चैनल ही है, वो कानूनी रास्ते से ही आप उसे फांसी तक के ले जा सकते हैं। अब देखना ये है, हमने जो असल हमारे काम करने वाले, अगर 4-5 ये वाले काम हम अगर करें, तो शायद इस मामले में इस तरह के घटिया कामों में किसी हद तक कमी लाई जा सकती है। लेकिन ये 5-6 काम आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये फांसी वाला मुतालबा, तो आप याद रखिए उस वक्त होगा ना जब बंदा पकड़ा जाएगा। पहले तो उसका मसला है गिरफ्तारी वाला, उसके बाद पुलिस उसकी क्या आज़ादाना तहकीकात करेगी, शफाफ तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन उसकी करेगी, ये पहलू है। उसके बाद वो गरीब खानदान, अगर किसी गरीब के साथ ये मसला हुआ है, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? फिर मुकदमा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में कौन उसके लॉयर है? तो आपको पता है केस लड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट में तो केस चलना है, 8-10 साल चलता रहेगा। पहले सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में शायद अपील हो जाए, वहां जाके चैलेंज हो जाए। तो ये लंबा तमाशा फिर वहां तक चलेगा। फिर अगर 10 साल 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से सजा भी हो ही जाती है, तो फिर आपको ये भी पता है उस सजा पर अमल दरामद कौन कराएगा, उस सजा पर अमल कब होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये फांसी तो आखिरी नुक्ता है, जो आखिरी पॉइंट है। उस पर तो आवाम सारी कह रही है कि फांसी दे दो, लेकिन फांसी के तख्ते तक लाने के लिए जो रास्ते में कानूनी पेचीदगियां और कानून का एक मजाक और खिलवाड़ जारी है, उस पर कोई बात नहीं होती। उस पर हमें अपना नजरसानी की जरूरत है, वहां तवज्जो देने की जरूरत है। सिर्फ फांसी से ये मामले नहीं रुकने।
تو اس لیے ہمیں 5 کام کرنے چاہیے. اس میں پہلا کام تو یہ جو سب سے پہلا ہمیں کام کرنا چاہیے, جو اس طرح کے گھٹیا قسم کے یہ اپنا کیس سامنے آتے ہیں, اس زیادتی والے معاملے ہوں, وہ بچوں سے ہوں یا اس طرح کی خواتین سے ہوں, یا اور جو بھیانک قسم کے اس طرح کی وارداتیں کیس سامنے آتے ہیں, ان میں سب سے پہلے حکومت کو, جو حکومت ہے اس کو مدعی بننا چاہیے. یہ کیس جو ہوتے ہیں یہ ہونا ہی ایسے چاہیے, یعنی کہ ملزم ورسز جو ہے وہ گورنمنٹ ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کی مدعی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہونی چاہیے, وہ اسٹیٹ ہونی چاہیے, نہ کہ وہ مظلوم خاندان ہونا چاہیے, یا وہ اپنا مظلوم عورت ہونی چاہیے, یا بچہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ یہ بربریت برتی گئی ہو. تو اس لیے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ حکومت ہو, تاکہ یہ راضی نامے والا چکر ختم ہو, دیت والا فیشن جو ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے وہ ختم کیا جائے. اس کے بعد یہ جو اپنا کسی طریقے سے بھی معافی تلافی والا معاملہ, دباؤ والا معاملہ, اس سے یہ ساری چیزیں دم توڑ جائیں گی, کیونکہ آپ کے مخالف جو کھڑی ہوگی وہ آپ کی حکومت ہوگی, وہ خاندان, وہ مسکین لوگ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی وہ نہیں ہوگا, اس پر دباؤ کسی قسم کا نہیں ہوگا, کیونکہ اگر معافی تلافی کرنی ہے تو حکومت نے کرنی ہے, اور کچھ معاملہ کرنا ہے تو وہ بھی حکومت نے کرنا ہے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو اس کا ٹرائل ہو, جو ان کے اس طرح کے گھٹیا کیسوں کا جو ٹرائل ہونا چاہیے, کورٹ میں کیس لگنا چاہیے, وہ نہ کہ سیشن کورٹ میں نہیں لگنا چاہیے, وہ سیدھا اس کا اگر پہلا سٹیپ ہی آپ نے رکھنا ہے نا تو وہ ہائی کورٹ ہونا چاہیے. اس طرح کے معاملے کو سیدھا ہائی کورٹ میں لگنا چاہیے, اور اس طرح کے کیسوں میں باقاعدہ ایک ٹائم فریم مقرر کیا جائے. مثال کے طور پر میکسیمم میں کہتا ہوں, اگر بہت ہی کوئی بلائنڈ قسم کا کیس ہے, جیسے کہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, کوئی ایویڈنس اپنا سامنے نہیں آ رہا, تھوڑا تحقیقات میں وقت لگ سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اتنی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے, تو پھر بھی میں کہتا ہوں میکسیمم جو اس کا ٹائم فریم ہونا چاہیے وہ 3 ماہ ہونا چاہیے, 3 منتھ ہونا چاہیے. ان 3 ماہ کے اندر اس ٹرائل کو مکمل کیا جائے, اور جو بھی فیصلہ ہے ان 3 ماہ کے اندر سنایا جائے, اور پھر اس پر ایسا ہو کہ جو فیصلہ عدالت نے سنایا ہے اس میں اگر اپیل کا جو حق دینا ہے 7 دن کا, جو سپریم کورٹ میں اگر ان کیس کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے, تو اس کے بعد اگر 7 دن وہ گزرتے ہیں تو انہی 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر اس کو باقاعدہ سزا پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے, جو بھی سزا طے کی جائے اس کو فوری امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اپنا اس طرح کے کیسوں میں آئے گا, جو بھی ملزم اس طرح کے کیس میں پکڑا جائے, یہ جرم ناقابل ضمانت ہونا چاہیے. اس میں کسی صورت کی ضمانت والی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک دفعہ بندہ پکڑا جاتا ہے, اس کا کوئی اپنا DNA یا اس طرح کی کوئی ڈاکومنٹ, اپنا فورینسک ایویڈنس جسے کہتے ہیں, وہ آ جاتا ہے کوئی اس طرح کا, تو پھر اس کی کسی صورت ضمانت نہیں ہونی چاہیے اس وقت تک جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اور جب یہ ٹائم فریم ہوگا 3 ماہ کے اندر تو پھر یہ اتنا بڑی بات نہیں ہوگی کہ 3 ماہ تک اسے رکھ رہے ہیں ہم ضمانت. دنیا کے اور ممالک میں یہ نہیں کہ انوکھا کام ہو رہا ہے. آج کئی مغربی دنیا میں کئی ایشیائی ممالک ایسے موجود ہیں جہاں پر یہ اکثر ممالک میں یہی قانون رائج ہے کہ اگر اس طرح کے گھنونے فعل ہوں, بلکہ یا کوئی بھی اس طرح کا بڑا واقعہ ہو, وہاں پر جو آپ کی مدعی ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے, جس پر یہ ظلم ہوا ہے اس کو کچھ نہیں کرنا. اس کا صرف اتنا کام ہے کہ اس کا جو بیان ہے وہ ایک دفعہ لے لیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, بس اس کے بنا پر وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تیار کر لی جاتی ہے. اس کے بعد حکومت جانے اور وہ بندہ جس نے یہ گھٹیا فیل کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کا تیسرا کام ہے دوستوں, ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور پھر اس کا جو اگلا چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس خاندان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اس کا باقاعدہ ایک ہی دفعہ جا کے مجسٹریٹ صاحب ہوں جو وہ اس گھر جا کے باقاعدہ پردے کے دائرے میں اس خاتون کا بیان خود ریکارڈ کر کے لائیں, اور وہاں پر ہی جو اپنا فرسٹ والی پہلی کاروائی ہے وہ مکمل کر کے لے آئیں. جو بھی اپنا فارمز وغیرہ پر سائن وغیرہ کی ضرورت ہے, دستخط کی ضرورت ہے, جہاں وہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں لے لیے جائیں. باقاعدہ اس بچے یا اس عورت کے گھر جایا جائے, وہاں لے کے آئے اور پھر آگے کورٹ پروسیڈنگ چلائی جائیں, نہ کہ بار بار اس بیچاری خاتون کو جس کے
साथ ये ज्यादती हो उसे बार बार अदालत में बुलाया जाए, आज इसकी शिनाख्त हो रही है, आज ये बयान रिकॉर्ड होगा, अब वकील साहब उस औरत पे जिरा करेंगे, फिर आपको पता है वकील किस किस तरह के इस तरह के मामलात में औरतों को घटिया अल्फाज के जरिए ब्लैकमेल करते हैं, यानी कि उन्हें खामोश कराने की कोशिश की जाती है। तो ये वाला ड्रामा भी बिल्कुल इसे बंद कर देना चाहिए। तो इसका यही पॉइंट होना चाहिए कि एक ही दफा उसका बयान हो गया और बात खत्म, अब हुकूमत जाने और वो जाने। और जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों वो भी बहुत आम है, किस तरह के वाकयात में अब दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, बहुत तेजी आ रही है। और ये आज से नहीं आ रही, पिछले आप जब से ये समझिए कि इंटरनेट की दुनिया ज्यादा आम हुई है, इंटरनेट आम हो गया है, उस वक्त से ये तेज हो गया। बल्कि छोटे छोटे आप टीन एज कच्ची उम्र के लड़के लड़कियों को आप देखेंगे इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। आए दिन आप खबरें सुनते रहते हैं, न्यूज पर देखते रहते हैं। तो वो है ये जो मगरब ने हमारी दुनिया में गंद डाला हुआ है ना, इस्लामी दुनिया में भी इन लोगों ने जो पता है गलाजत, ये जो फहाश, जो गंदी हैवानियत से बदतर जो इंसानियत की ये तजलील कर रहे हैं, वो है ये फौश हैवानियत ज़दा मूवीज़, हैवानियत ज़दा गंदी ये जो अपना फौश फिल्में बनाई जाती हैं, फौश जो मवाद है नेट पर मौजूद, इसकी बिना पर भी ये और यानी ये फहाशी तेज़ी से फैलती जा रही है नई जनरेशन में, और लोग इसे पिक कर रहे हैं। इस गंदे फेल को, इस मगरब के उस गंद को, जिसे हमारा मीडिया तो पता नहीं रात दिन मौजूद दुनिया कहने में लगा रहता है, उस मौजूद दुनिया ने आज जो गंद फैलाया हुआ है और जिस तरह फैलाया हुआ है, खुदा की पनाह इस गंद को सख्ती के साथ रोके। आज पाकिस्तान में वेबसाइट इसके मतलब काफ़ी बैन है, लेकिन फिर भी आप अगर इंटरनेट से इस तक रसाई चाहें तो वो हो सकती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में हर बंदा इस तरह अगर जो कोशिश करता है वो पहुंच सकता है। तो इस मवाद को भी सख्ती के साथ रोका जाए, इस पर भी सख्त कानून बनाया जा रहा है और बहुत सख्त सजाएं मुकर्रर की जाए। तो ये 5 काम है दोस्तों, अगर ये 5 बुनियादी काम होंगे तब भी वो बंदा आसानी के साथ उस फांसी के तख्ते तक, फांसी घाट तक पहुंच सकता है। अदरवाइज तो आपको पता है सब कुछ हो जाता है। ये जो मौजूदा मोटरवे केस है इसमें भी आपको पता है इससे पहले भी क्या हुआ है और आगे अल्लाह जाने क्या होगा। बड़े बड़े केसेस में राजीनामे हो जाते हैं, बड़े बड़े केसेस में आपको पता है सुलह हो जाती है, मकतूल फैमिली गायब हो जाती है, वो कुछ करना ही नहीं चाहती, वो कहती है हमने कार्रवाई नहीं करनी, हमने कोर्ट का सामने नहीं करना। तो ये सारे ड्रामे उसी सूरत खत्म होंगे जब ये 5 काम आप कर देंगे। तो इंशाअल्लाह पूरे यकीन से मैं कहता हूं काफी हद तक बेहतरी आएगी, काफी हद तक ये लेवल जो है इस तरह के घटिया कामों का नीचे आएगा। और फिर जो थाने का SHO होता है, जिस थाने में ये इलाके, जिस थाने के दूध में इस तरह की वारदातें हों, अगर वो भी मीडिया पर या आला सतह पर बात उठाने से पहले अपने तौर पर FIR या कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं करता, तो ऐसे लोगों को भी कटहरे में लाएं कि भाई तू कहां सोया हुआ था, तू इस थाने का SHO है, ये इलाका तेरी हदूद में आता है, तो तुमने इतनी बड़ी कहां वारदात होगी, इस्लामाबाद तक आवाज चलेगी, तुम्हें नहीं सुनाई देगी। हमारे नोटिस के बाद अगर तू कुछ करता है तो वो तो ना करने के बराबर है ना। तो ऐसे लोगों को भी कटहरे में खड़े, तो इंशाअल्लाह इस मुल्क में बेहतरी आएगी और फिर ही जाके ऐसे घटिया लोगों को फांसी के तख्ते तक आप आसानी से ले जा सकते हैं। वरना ये कहना बातें, ये बातें करना फांसी हो, ये बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। किसी को तो हो जाएगी, लेकिन आपको पता है अगर बड़ा कोई बंदा है, कोई अमीरजादा इस तरह की हरकत करता है तो उसकी तो आपको पता है 2 हफ्ते के अंदर अंदर जमानत हो जानी है और घर वालों ने सुलहनामा लिख के दे देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे कि इस तरह की इस्लाहात की जाए, इस तरह की कानून साजी हो, इस तरह की जो रिफॉर्म्स हैं वो लाई जाएं ताकि इस मामले को मनफी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों वीडियो का कोई हिस्सा पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में आप अपनी राय, अपनी तजवीज़ से भी हमें अपना आगाह कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें अपनी आवाज़ शामिल करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।